इसमें क्वेश्चन आएगा कि गुणनखंड करें, इस सवाल का गुणनखंड करने। अब गुणनखंड करते कैसे उसको थोड़ा समझिएगा, क्योंकि आज नहीं समझिएगा तो फिर 10th में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 10th में 9th में थोड़ा सा है, 10th में बहुत ज्यादा है, तो अभी थोड़ा सा समझ जाइए। ठीक है, गुणनखंड करते हैं कैसे, उसमें स्टेप। सबको इधर उधर क्या कर रहे हो रे तुम लड़की, इधर ध्यान देना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे सजा लेना है। ठीक है, हाँ, जो आपका क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण है, उस पर सजा लेना है। आपने सजा लिया, सजाने के बाद आपको कुछ करना है। जो फर्स्ट है ये दिख रहा है फर्स्ट, ठीक है, और ये लास्ट है, ये लास्ट दिख रहा है आपको। इन दोनों को गुना कर दीजिए, कर दीजिए। तो इन दोनों को गुना करिएगा तो ये आएगा 10x² आएगा। ठीक है, तो पहला काम तो ये है कि जो फर्स्ट एंड लास्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दीजिए। फिर इसके बाद क्या करना है, इसका फैक्टर लेना है। क्या लेना है, फैक्टर, लेकिन दो तरह से लेना है, दो दो हिस्सों में। दो हिस्सों में, या तो हम ले सकते हैं 10 × 1, क्या ले सकते हैं 5 × इसके अलावा और भी कोई फैक्टर आएगा, नहीं आएगा फैक्टर। और कौन आएगा, ओ भाई साहब यहाँ पे क्या लिखे हैं, हाँ 2×5 = 10 तो नहीं सोचा था ना, 2 × 5, तो 2 × 5 ले चुके हैं, क्योंकि इसी में 2 × 5 भी या 5 × 2 भी। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें करना क्या है। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x² + 7x + 10। अब देखिए 10 में एक जोड़िए, तो 10 में एक जोड़िएगा तो क्या आएगा, 11। बीच वाला आ रहा है, नहीं आ रहा है। 10 में से एक घटाइएगा तो क्या आएगा, 9। बीच वाला आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। यानी कि जो भी फैक्टर है उसको जोड़ के या घटा के बीच वाला पुर जाएगा, तो वो वाला फैक्टर हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे। अब जैसे देखो 5 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7, ले लेंगे। बीच में 7 पुर रहा है ना, ले लेंगे। अब लेने का मतलब क्या है, किस तरीके से ले, तो उसको कैसे करेंगे, x² को x² लिखने दो, ठीक है, प्लस 7x को है ना 2 हिस्सों में तोड़ो। ठीक है, अब थोड़ा मुंह बंद रखोगे। 7x को कैसे रखना है कि जैसे यहाँ पे बीच में क्या है 7x, तो है ना तुमको 5 और 2 में तोड़ना है। आगे में 7x के आगे में साइन क्या है, प्लस, ये +7x। तो इसको जो तुमको लिखना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा +5x + 2x, तब जाके होगा 7x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया। तो आपको यहाँ पे नहीं ऐसे ही लिखना पड़ेगा, x², 7x को मैं लिख रहा हूं 5x + 2x, और यहाँ पे बच गया 10, तो 10 लिख। समझ में आया। अगर अगर यहाँ पे 3x लिखा रहता, क्या लिखा रहता, 3x यहाँ पे बीच में, तो हम लिखते, अगर +3x लिखा रहता तो हम लिखते हैं 5x - 3x। तब 5 में से सॉरी 2x, 5 में से 2 जाएगा तो 3x। अगर -3x लिखा रहता तो हम लिखते हैं 5x - +2x। बात समझ में आया। तब -5 में +2 जाएगा तो 3 ही आएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। समझिए, अगर यहीं पे लिखा रहता -7x तो हम लिखते हैं -5x - 2x। समझे, यानी कि मिडिल टर्म को उसके साइन के हिसाब से, उसके फैक्टर के हिसाब से तोड़ देना। फैक्टर कौन, जो गुना करने पे आएगा वो। बात समझ में आया। अब देखिए इधर में मिटा दो, नहीं रहने देता हूं, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा समझ जाइए। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करना है, अब इन दोनों को लेना है और इन दोनों को लेना है। समझ में आया, इन दोनों को, इन दोनों को। अब इन दोनों में से देखिए कि कौन कौन चीज इन दोनों में है, एक साथ है। एक साथ क्या क्या है, तो देखो तुम यहाँ पे ना x² है, तो x² का मतलब हुआ x × x, और यहाँ पे क्या है 5 × x। ठीक है, यहाँ पे है 5 × x। अब ध्यान से देखिए, हेलो हेलो, अब देखिए यहाँ पे x × x है, यहाँ पे 5 × x है। देखो दोनों चीज में सेम सेम चीज कौन कौन है, तो तुम कहोगे भैया x यहाँ भी है और x यहाँ। जो चीज सेम होता है ना उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉमन लेना। अरे कॉमन लेना, क्या बोलते हैं, कॉमन लेना। तो इन दोनों में से x निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे
यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से एक्स निकाल दिए तो क्या बचा, एक्स बचा, यहाँ पे हम एक्स लिख देंगे, ठीक है। प्लस प्लस है तो प्लस ही डालेंगे, एक्स निकल चुका है, यहाँ पे एक्स निकाल लिए तो कितना बचा 5, तो यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है बा। अब इधर देखो प्लस, अब यहाँ पे देखो 2x में 2 गुने एक्स है और 10 में 5 गुने 2 है, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से भी 2 निकलेगा, समझ गए। तो यहाँ से अगर 2 निकालेंगे तो ये x बच जाएगा और 10 में से 2 निकाले तो कितना बचा। अब ये नहीं करना 10 में से 2 निकला तो 8, घटा के नहीं निकालना है, भागा दे के निकालना है, तो ये 5। क्लियर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये और ये सेम दिख रहा होगा, सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं आया तो इसका मतलब सवाल आपका गलत। तो जो सेम आया है उसको एक साथ लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिए। और ये इधर बच गया x और इधर बच गया +2, ये हो गया, इसी को बोलते हैं फैक्टर। समझ गए। एक सवाल और बनाते हैं, फिर अपने आप से बनाइएगा आप लोग, ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पहला और ये दूसरा गुना कर दीजिए, तो 6 और इधर है 2, कितना हो गया 12x। 12x स्क्वायर का एक ऐसा फैक्टर लेना है जिसको जोड़ के या घटा के बीच वाला फूट जाए। तो 12 का पहला फैक्टर 12 गुने 1, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, अब 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, नहीं आ रहा है, कैंसिल। 6 गुने 2, 6 2 8 और 6 में से 2 गया तो 4, आ रहा है, नहीं, कैंसिल, ये भी कैंसिल, 4 तिया 12 आ रहा है, तो यानी कि कौन सा ले लेंगे, ये ले लेंगे, ठीक है। कैसे, तो अब चलिए 2x स्क्वायर 7x प्लस 7x है, तो प्लस 7x को लिखना आसान है, 4x प्लस 3x, 4x प्लस 3x हो गया 7x प्लस 6 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो देखो 2 2 दूनी, यानी कि 2 कॉमन ले सकते हो, ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर और x, यानी कि ध्यान से देखो, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो 2x स्क्वायर को तुम लिख सकते हो 2 गुने x गुने x, और 4x को तुम लिख सकते हो 2 गुने 2 गुने x। क्या क्या कॉमन ले सकते हो, देखो 2 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, x ले सकते हैं, x ले सकते हैं, लेंगे, तो यानी कि मैं ले लेता हूं कॉमन 2x, 2x कॉमन लिया इसमें से, तो क्या बच गया x, यहाँ पे x प्लस 4 में से ये सिंपल बचा 2, समझे कि नहीं समझे। जरूरी नहीं तुम ऐसे करके लो, ऐसे बताने आसान करने, अगर तुम्हारा मन यहीं से ले लेता है कॉमन कि भैया मैं यहीं से ले लूंगा तो ले लो यहीं से, ठीक है, प्लस अब 3 ले लेंगे तो इधर बचेगा x, 6 में से 3 भागा तो 3 दूनी 6 हो गया। अब ये और ये सेम, तो इधर सेम वाले को एक साथ लिख लेंगे और 2x प्लस 3, कोई दिक्कत है तो बताइए, आसान है। फर्स्ट स्टेप गुना, फिर फैक्टर ढूंढना, फैक्टर इस तरह से लेंगे जिसको जोड़ घटा के बीच वाला पूरा लेंगे, फिर प्रथम 2 और अंतिम 2 में से कॉमन निकाल लेंगे। क्लियर है, उतार लीजिए। इस सवाल को पहले आप लोग 5-5 बार बनाइएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के जा रहा हूँ, क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 x 12x, ये 2 क्वेश्चन बनाइएगा और बाद बाकी जो जिसका होमवर्क रुक गया है